आज राधिका को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। माँ, अपने भाभी को वो कंगन क्यों दिए? माँ, आपको समझ में क्यों नहीं आता है? आप क्यों इतना भाभी पर मेहरबान हो रही हैं? मैंने तो आपसे कई बार कहा था कि मुझे वो कंगन अच्छे लगते हैं, लेकिन आपने मुझे वो कंगन कभी नहीं दिए। तो फिर भाभी को क्यों दे दिए? अनामिका जी मन ही मन में सोच रही थी। कितनी लालची है मेरी बेटी। अनामिका जी को अपनी बेटी की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। अनामिका जी मन में उस दिन को याद करने लगी जब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। अनामिका जी का बेटा वरुण और बहू कनिका बहुत ही समझदार हैं, लेकिन राधिका उतना ही चंट स्वभाव की थी। राधिका हर चीज में सिर्फ अपना फायदा देखती थी। घर के कामों से वो बहुत दूर रहती थी। अनामिका जी को टाइफाइड हो गया था, इसीलिए डॉक्टर ने उनको बेड रेस्ट बताया था। कनिका ने अपनी सासू माँ का बहुत अच्छे से ध्यान रखा और राधिका सिर्फ उनके हाल चाल पूछने आती थी। उनकी देखभाल से राधिका को कोई मतलब ही नहीं था। अनामिका जी अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत मान रही थी कि उन्हें बहू के रूप में कनिका जैसी बेटी मिली। कनिका 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, इसीलिए अनामिका जी राधिका को कनिका का हाथ बटाने के लिए बोलती थी, जिसकी वजह से कनिका बहुत ज़्यादा नाराज हो जाती थी। एक दिन अनामिका जी ने अपनी बेटी राधिका को अपने पास बुलाया और कहा, राधिका, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि कनिका 7 महीने की प्रेग्नेंट है और अब उसे आराम करने की ज़रूरत है। क्या तुम मेरी थोड़ी सी भी देखभाल नहीं कर सकती? मम्मी देखो, मैं आपको साफ साफ बोल देती हूँ, मुझसे ये घर के काम काज नहीं होते। आप ये सब भाभी को ही बोलो, वही अच्छा है। और अगर वो आपका ध्यान रख रही हैं तो कौन सा बहुत बड़ा काम कर रही हैं? हर बहू का फर्ज होता है अपनी सास का ध्यान रखना, तो वो भी बस वही कर रही हैं। बेटा राधिका, क्या बेटी का फर्ज नहीं होता कि वो अपनी माँ का ध्यान रखे? बस माँ, बहुत हो गया प्रवचन। आप वरुण भैया से क्यों नहीं बोलती कि वो 1 हफ्ते की छुट्टी ले लें आपका ध्यान रखने के लिए? लेकिन नहीं, आपके बेटे और बहू तो आपके लिए बहुत ही प्यारे हैं। मैं तो आपके लिए कुछ हूँ ही नहीं ना। जब देखो तब मुझे ही सुनाती रहती हो। राधिका की बातें उसके पापा ने सुन ली थी। वो अंदर आए और बोले, राधिका, अपनी जबान संभाल कर बात करना। तुम अपनी माँ से बात कर रही हो, ये बात अच्छी तरह से समझ लो। अगर तुमने उसका अपमान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राधिका गुस्से में बोली, पता नहीं आप लोगों को क्या हो गया है, जब देखो तब मुझ पर ही चिल्लाते रहते हो। जितना आप लोग सुनाना चाहते हैं सुना लो। वैसे भी 1 महीने के बाद मेरी शादी हो जाएगी और मैं यहाँ से चली जाऊंगी। राधिका पैर पटकते हुए अपनी मम्मी के कमरे से बाहर चली गई। अनामिका ने अपने पति मनोहर जी से कहा, सुनिए जी, बेटी से इस तरह नाराज मत हुआ कीजिए। वैसे भी वो कुछ ही दिनों की मेहमान है, फिर तो पराई हो जाएगी, अपने ससुराल चली जाएगी। मनोहर जी ने बहुत ही प्यार से अनामिका से कहा, अनामिका, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? अगर हम लोगों ने इसे अभी नहीं समझाया तो फिर ये अपनी ससुराल में जाकर इसी तरह से सबका अपमान करेगी। तब हमारी क्या इज्जत रह जाएगी उन लोगों के सामने? वो लोग क्या सोचेंगे कि हमने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार नहीं दिए। अनामिका जी की आंखों में आंसू आ गए थे तो मनोहर जी बोले, अनामिका, इस तरह से तुम रोया मत करो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तुम खुद ही सोचो, हमारी बहू कनिका लाखों में एक है। इस अवस्था में भी राधिका उसको परेशान किया करती है, लेकिन फिर भी वो राधिका से कुछ नहीं कहती। मैं बहू को बोलता हूँ कि वो राधिका को समझाने की कोशिश करे, तो वो भी यही बोल देती है कि पापा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, वो जब ससुराल जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। जिम्मेदारी जब इंसान पर आती है तो वो अपने आप सुधर जाता है। लेकिन अनामिका, मुझे नहीं लगता कि हमारी राधिका सुधरने वालों में से है। अनामिका जी बोली, छोड़िए, जाने दीजिए उन बातों को। ये बताओ, हॉल वगैरह सब बुक हो गया है ना? हाँ अनामिका, सब कुछ हो गया, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो।
हमारी राधिका की शादी में कोई कमी नहीं होगी। हम बहुत धूमधाम से अपनी बेटी राधिका की शादी करेंगे। राधिका की शादी की बात आते ही उन दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आखिर हर माता पिता का सपना होता है अपनी बेटी को विदा करना, उसका कन्यादान करना। अनामिका जी अब पहले से काफ़ी बेहतर हो गई थी। अब वो घर के कामों में कनिका का हाथ बटाने लगी थी। कनिका को थोड़ा सा समय लगता था, लेकिन वो धीरे धीरे सारे काम कर लिया करती थी। अनामिका जी जब ठीक हो गईं, तो उन्होंने कनिका से कई बार कहा, बहू अब तुम आराम कर लो, मैं घर संभाल लूँगी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। इस पर कनिका कहती, मम्मी जी 1 हफ्ते के बाद घर में शादी है और मैं आराम कैसे कर सकती हूँ। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं सारा काम बहुत आराम से धीरे धीरे करती हूँ। एक दिन की बात है, राधिका अपनी सहेलियों के साथ आई थी। दरअसल वो बाहर कुछ शॉपिंग करने के लिए गई थी, तो उसकी 4-5 सहेलियां घर आ गई। कनिका घर के कामों से फ्री होकर बस लेटी ही थी। अनामिका जी कुछ तैयारी कर रही थी, तभी राधिका ने कहा, भाभी मेरी सहेलियां आई हैं, चाय बना दीजिए और साथ में कुछ खाने के लिए भी बना दीजिए, क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही है। सुबह के 5 बजे अनामिका और कनिका दोनों उठे थे। तब से वो दोनों काम कर रही थी, इसीलिए उनको थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी। कनिका तो बिस्तर पर लेटते ही सो गई थी, लेकिन अनामिका जी अभी जग रही थी। उन्होंने कहा, राधिका बेटा बहू सो गई है और मुझसे भी अब उठा नहीं जा रहा। तुम अपनी सहेलियों के लिए चाय बना लो और देखो समोसे भी रखे हैं, उनको खिला दो, उसे थोड़ी देर आराम कर लेने दो। लेकिन राधिका ने अपनी माँ की एक बात नहीं सुनी। वो सीधे अपनी कनिका भाभी के रूम में चली गई। उसने कई बार बुलाया लेकिन कनिका नहीं उठी। तो फिर उसने सोचा, शायद भाभी गहरी नींद में सो रही हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं ही अपनी सहेलियों को चाय नाश्ता करा देती हूँ। मनोहर जी ने देखा कि राधिका अपनी सहेलियों के लिए चाय नाश्ता बना रही है, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा कि कम से कम थोड़ी सी अकल तो आई कि बहू को सोते हुए उठाया नहीं। मनोहर जी मार्केट से आए हुए थे, इसीलिए वो भी बहुत थक गए थे, तो वो भी आराम करने के लिए अपने रूम में चले गए। शादी का घर है, काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसीलिए थकावट तो हो ही जाती है। राधिका ने अपनी सहेलियों को चाय नाश्ता कराया और वो लोग अपने अपने घर चली गईं। राधिका मन ही मन में सोच रही थी, आने दो शाम को भैया को, फिर कनिका भाभी की क्लास लगवाती हूँ। इन्होंने मेरी सहेलियों को चाय नहीं बनाई ना, अब देखो मैं क्या करती हूँ। शाम को वरुण ऑफिस से घर आया तो उसने देखा कनिका सबके लिए चाय बना रही थी। वरुण ने कनिका से कहा, कनिका मेरे लिए भी चाय बना लेना, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। वरुण अपने रूम में फ्रेश होने के लिए चला गया। उसके बाद वापस आकर हॉल में बैठ गया। सभी लोग वहाँ पर बैठकर चाय का इंतजार कर रहे थे। कनिका चाय लेकर आई और सब चाय पीने लगे। तभी राधिका ने कहा, भैया मैं ससुराल जा रही हूँ, फिर भी किसी को मेरी चिंता नहीं है, सब अपने में ही रहते हैं। वरुण ने पूछा, क्या हुआ राधिका, सब ठीक तो है ना? किसी ने कुछ कहा है क्या? तुम इस तरह से क्यों कह रही हो? भैया आज मेरी कुछ सहेलियां घर पर आई थी और मैंने भाभी को चाय बनाने के लिए कई बार आवाज़ लगाई, लेकिन भाभी चाय बनाने के लिए नीचे नहीं आई। ऊपर से मम्मी ने मुझसे कहा कि तुम अपनी सहेलियों के लिए खुद चाय बना लो और उन्हें चाय नाश्ता करा दो। भैया अब आप खुद ही बताओ, मैंने अपनी सहेलियों को चाय नाश्ता कराया, उनके सामने मेरी क्या ही इज्जत रह जाएगी कि इसकी शादी होने वाली है, फिर भी इसको काम करने पड़ रहे हैं। वरुण ने अपनी बहन के कंधे पर हाथ रखा और बहुत ही प्यार से कहा, राधिका इसमें तुम्हारी सहेलियों के सामने इज्जत कम नहीं होगी बल्कि बढ़ जाएगी। वो लोग तो यही सोचेंगी कि देखो राधिका ने अपनी भाभी को परेशान नहीं किया, बल्कि खुद ही हम लोगों के लिए चाय नाश्ता बनाया। वरुण का जवाब सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, लेकिन राधिका मुंह टेढ़ा करके
पैर पटकते हुए अपने रूम में चली गई। मनोहर जी और अनामिका जी मन ही मन में सोच रहे थे कि उनके बेटे ने कितने अच्छे से बात को संभाल लिया, लेकिन कहीं न कहीं मनोहर जी को अपनी बेटी पर गुस्सा भी आया था, लेकिन उन्होंने भी इस बार कुछ नहीं कहा। शादी की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी। राधिका और दीपक की शादी बहुत ही धूमधाम से संपन्न हो जाती है। मनोहर जी और अनामिका जी बहुत ही खुश थे कि उनकी बेटी की शादी बहुत अच्छे से निपट गई और वो खुशी खुशी अपने ससुराल चली गई। राधिका के 2 दिन उसकी ससुराल में रस्में करने में ही निकल गए। उसे वहाँ पर कुछ भी करना नहीं पड़ा और फिर अगले दिन राधिका का भाई वरुण उसको लेने पहुँच गया। राधिका अपने भाई के साथ मायके आ गई थी और कनिका के भी 8 महीने पूरे हो चुके थे, इसीलिए अब उसे उठने बैठने में बहुत ही तकलीफ हो रही थी। इसीलिए अनामिका जी ने कनिका को साफ साफ बोल दिया था कि अब वो सिर्फ और सिर्फ बेड रेस्ट करेगी, क्योंकि शादी में बहुत ही काम कर लिया उसने। वैसे तो मेरा मानना है बहुत ही किस्मत वाली होती हैं ऐसी बहुएं जिनकी सास बिल्कुल बेटी की तरह उनका ध्यान रखती है। वैसे ही अनामिका जी भी बहुत ही शांत स्वभाव की थी। ऐसा नहीं है कि कनिका और अनामिका जी के बीच कभी कोई नोक झोंक ना हुई हो। रिश्तों में छोटी मोटी नोक झोंक तो चलती रहती है, लेकिन अनामिका जी और कनिका दोनों किसी की बात का बुरा नहीं मानती थी। कनिका का आराम करना राधिका से बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा था। राधिका ने अनामिका जी से कहा, मम्मी ये क्या हो गया है आपको? घर का सारा काम आप करती रहती हैं और वो महारानी की तरह बेड पर लेटी रहती हैं। भाभी को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती क्या? आपकी उम्र हो गई है, फिर भी आप सारा काम कर रही हैं। वो माँ बनने वाली है तो क्या हुआ, घर का कोई काम नहीं करेंगी क्या? राधिका बेटा ऐसे नहीं बोलते। आखिर तुम्हें कनिका बहू से दिक्कत क्या है? उसने तो कभी तुम्हें कुछ कहा भी नहीं, फिर भी तुम कनिका से इतनी नफरत क्यों करती हो? मम्मी, मैं इसीलिए नफरत करती हूँ कनिका भाभी से, क्योंकि आप और पापा हर समय उनकी साइड लिया करते हैं। मैं कुछ भी आप लोगों के लिए कहती हूँ, लेकिन उल्टे आप लोग मुझे ही सुनाने लग जाते हैं। अब मैं आपसे कभी कुछ नहीं कहूँगी, जो मन में आए वो करो आप लोग, क्या करना मुझे भी। मैं कौन सा यहाँ पर टिकने के लिए आई हूँ? 2 दिन में अपने ससुराल वापस चली जाऊंगी। 2 दिनों के बाद दीपक राधिका को लेने के लिए आ गया था। अनामिका जी ने राधिका को एक सोने की चैन और दीपक को एक सोने की अंगूठी दी, लेकिन राधिका की नज़र अपनी मम्मी के कंगन पर थी, क्योंकि जब उसकी मम्मी ने वो सोने के कंगन उसकी शादी में पहने थे तो राधिका को बहुत ही अच्छे लगे थे और वो मन ही मन में सोच रही थी कि एक दिन वो कंगन अपनी माँ से ले लेगी। राधिका अपने ससुराल वापस लौट गई। ससुराल में असली परीक्षा तो राधिका की अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि 2 दिन तो बहुत अच्छे से निकल गए थे। उन 2 दिनों में राधिका को कोई भी काम नहीं करना पड़ा था। कहीं न कहीं राधिका के अंदर भी ये डर था कि अब उसे काम करना पड़ेगा। खैर, राधिका के ससुराल में बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, कुल मिला के 4 लोग। कुछ दिनों तक घर के कामों में उसकी सासू माँ राधिका का हाथ बटा दिया करती थी, लेकिन अब उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी, इसीलिए घर का सारा काम राधिका के ऊपर आ गया था। ऐसा नहीं है कि राधिका को घर के काम नहीं आते थे, वो घर के काम बहुत अच्छी तरह से करना जानती है, बस वो बहुत ही कामचोर है। लेकिन यहाँ पर राधिका का कोई भी जुगाड़ नहीं चल रहा था, क्योंकि उसकी सास तो तबीयत के चलते कुछ कर नहीं सकती थी और कोई था नहीं घर में जो काम करता, इसीलिए ले देकर घर के सारे काम राधिका को ही करने पड़ रहे थे। राधिका ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ गई थी कि वो नखरे तो सिर्फ अपने मायके में दिखा सकती है, यहाँ पर उसके नखरे देखने वाला कोई नहीं है। काम तो उसे करना ही पड़ेगा, अब वो चाहे हंसकर करे या फिर रोकर। दीपक कभी कभी राधिका का काम करने में हाथ बटा दिया करता था, जो राधिका को बहुत ही अच्छा लगता था। दीपक को घर के सारे काम करने आते थे, क्योंकि जब उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती थी तो दीपक और उसके पापा मिलकर घर का सारा काम कर लिया करते थे। एक दिन की बात है,
राधिका की भी तबीयत खराब हो गई थी, तो राधिका के ससुर ने सबके लिए चाय नाश्ता बनाया। राधिका को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके ससुर ने सबके लिए चाय नाश्ता बनाया है। एक दिन राधिका ने अपनी सासू माँ से इस बारे में बात की, तो उन्होंने बताया, बेटा अक्सर मेरी तबीयत खराब ही रहती है, ये तो तुम जान ही गई होगी। इसीलिए दीपक और तुम्हारे पापा जी मिलकर घर का सारा काम कर लिया करते हैं। तुम्हें पता है बहू, एक दिन दीपक के पापा मुझसे कह रहे थे, दीपक की माँ, हम बहुत ही किस्मत वाले हैं जो हमें ऐसी बहू मिली। राधिका को अपनी तारीफ सुनकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो मन ही मन में सोच रही थी कि कनिका भाभी जब घर का सारा काम किया करती थी और मम्मी पापा उनकी तारीफ किया करते थे, तो मुझे कितना बुरा लगता था। उन्होंने भी तो हमारे घर को कितनी अच्छी तरह से संभाल लिया था, इसीलिए तो सभी लोग उनकी तारीफ करते थे। उसे मन ही मन में बहुत अफसोस हो रहा था कि उसने फालतू में अपनी भाभी को कितना परेशान किया। जैसे कनिका भाभी ने वहाँ पर पूरा घर संभाल लिया था, वैसे ही आज मैंने यहाँ पर अपनी ससुराल को बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया है, इसीलिए सभी लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं। राधिका की सासू माँ की तबीयत अब ठीक हो गई थी, इसीलिए उन्होंने दीपक से कहा कि वो 4-5 दिनों के लिए बहू को कहीं बाहर घुमा कर ले आएं, क्योंकि शादी के बाद राधिका की सासू माँ की तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए वो लोग कहीं बाहर घूमने नहीं जा पाए थे। घूमने की बात सुनकर राधिका बहुत ही खुश हो गई थी। राधिका धीरे धीरे अपने आप को बदलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी इंसान एकदम से अपनी सारी आदतें नहीं छोड़ सकता, वो धीरे धीरे अपने आप को सुधार सकता है। दोनों बाहर घूमने के लिए चले गए और इधर कनिका के 9 महीने पूरे हो गए थे। कनिका ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा और एक बेटी। अनामिका जी और मनोहर जी की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। उन लोगों ने अस्पताल के पूरे स्टाफ को मिठाई बांटी। कनिका अपने बच्चों के साथ हॉस्पिटल से घर आ गई थी। मनोहर जी घर पर ही थे, इसीलिए उन्होंने अपने घर को बहुत ही अच्छी तरह से सजाया था बच्चों के स्वागत के लिए। राधिका अपने ट्रिप से वापस आ गई थी। उसे भी पता चल गया था कि उसकी भाभी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, इसीलिए राधिका उनसे मिलने के लिए बहुत ही लालायित हो रही थी। वरुण ने राधिका की ससुराल में फ़ोन करके सबको बुलाया था और उनकी खुशियों में शामिल होने के लिए सभी लोग बहुत ही खुशी खुशी आए थे। राधिका ने अपने सास ससुर को बैठाया और उन्हें खुद चाय नाश्ता करवाया। यह देखकर अनामिका जी को बहुत ही अच्छा लगा। अनामिका जी और मनोहर जी राधिका के सास ससुर से बातें करने लगे और दीपक वरुण की मदद करने लगा पार्टी की तैयारी करने में। नामकरण की पार्टी थी, इसीलिए कुछ लोगों को बुलाया गया था। राधिका ने बेटे का नाम आयुष और बेटी का नाम आयुषी रखा। बच्चों के नाम सबको बहुत ही अच्छे लगे। वरुण ने इस नामकरण के मौके पर अपनी बहन और बहनोई के लिए अंगूठियां कपड़े खरीदे, जिसे देखकर राधिका बहुत खुश हो गई थी। नामकरण पार्टी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गई थी। जब राधिका के सास ससुर और दीपक अपने घर जा रहे थे, तो अनामिका जी ने भी उनको विदाई दी। राधिका कुछ दिन के लिए अपने मायके में रहना चाहती थी, इसीलिए वो लोग उसको यहीं पर छोड़कर चले गए। इस बार अनामिका जी ने नोटिस किया कि राधिका के अंदर बहुत बदलाव आ गया है। राधिका अनामिका जी के साथ मिलकर घर के कामों में हाथ बटाती और अगर वो लोग बाई चांस कनिका की तारीफ करते तो भी उसे बुरा नहीं लगता था। राधिका ज़्यादा से ज़्यादा समय बच्चों के साथ बिताती थी। वो दोनों बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही थी। 1 हफ्ते के बाद राधिका अपनी ससुराल वापस चली गई और इधर अनामिका जी और कनिका 2-2 बच्चों की जिम्मेदारी निभाने में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हो गई थी। धीरे धीरे करके 1 साल गुजर गया और बच्चों की फर्स्ट बर्थडे पार्टी रखी गई थी, जिसमें सभी मेहमानों को बुलाया गया था। राधिका की सासू माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं थी, इसीलिए उसके सास ससुर नहीं आए थे।
सिर्फ दीपक और राधिका आए थे। अनामिका जी के पास सोने के जेवर बहुत थे, इसीलिए वो समय समय पर अपने जेवर बच्चों को देती रहती। क्योंकि अनामिका जी के ससुर जमींदार थे, इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी के लिए बहुत ही गहने बनवाए थे और वो सारे गहने अनामिका की सासू माँ उसको देकर गई थी। अनामिका जी का मानना था कि एक ना एक दिन वो सारे गहने बच्चों में बांटने ही पड़ेंगे। इससे अच्छा है कि वो समय समय पर उनको देती जाएं। अनामिका जी ने राधिका को कान के टॉप्स दिए थे जो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। वो टॉप्स देखकर राधिका बहुत ही खुश हो गई थी। बर्थडे पार्टी की सारी तैयारियां खत्म हो चुकी थी। सभी लोग तैयार होकर आ गए, लेकिन जैसे ही राधिका ने अपनी कनिका भाभी को देखा, उसके पैरों तले से तो जमीन ही खिसक गई। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था, जिन कंगनों पर उसकी नज़र शादी के पहले से ही थी, वो कंगन आज कनिका भाभी के हाथों में थे। वो सोचती ही रह गई और वो कंगन उसके हाथों से निकल गए। जितनी खुशी उसे वो टॉप्स मिलने पर हुई थी, उससे कहीं ज़्यादा दुख उसे भाभी के हाथों में वो कंगन देखकर हुआ। राधिका के चेहरे से साफ साफ दिखाई दे रहा था कि उसे भाभी के हाथों में वो कंगन देखकर बहुत ही तकलीफ हो रही है, लेकिन उसने किसी से कुछ भी नहीं कहा। सभी मेहमान आ चुके थे, केक काटा गया और सभी ने पार्टी बहुत ही एंजॉय की। पार्टी की तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से की गई थी। सभी लोग बहुत तारीफ कर रहे थे। मनोहर जी और अनामिका जी भी बहुत ही खुश थीं। पार्टी खत्म हो चुकी थी। सभी मेहमान अपने अपने घर जा चुके थे। दीपक ने ये महसूस कर लिया था कि राधिका की नज़र भाभी के उन कंगनों पर थी। ऐसा क्या था उन कंगन में जिसकी वजह से राधिका का मूड पूरी तरह से खराब हो गया? दीपक ने राधिका से पूछा, राधिका क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? जब तुम घर से आई थी तब तो तुम बहुत ही खुश थी, फिर अचानक यहाँ पर ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारे चेहरे की मुस्कान गायब हो गई? अच्छा वो सब छोड़ो, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। पापा का फ़ोन आया था, वो पूछ रहे थे कि हम लोग कब तक आएंगे, तो तुम मेरे साथ चलोगी या फिर कुछ दिन रुक कर आओगी? तो राधिका ने कहा कि आप चले जाइए, मैं कुछ दिन रुक कर आऊँगी। दीपक सबसे विदा लेकर अपने घर चला गया और सभी मेहमान भी अपने अपने घर चले गए थे। सभी अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए चले गए। तभी राधिका अपनी मम्मी के कमरे में गई और बोली, मम्मी आपने भाभी को वो कंगन क्यों दे दिए? मैंने तो आपसे कई बार कहा था कि मुझे वो कंगन बहुत पसंद है, लेकिन आपने मुझे वो कंगन कभी नहीं दिए। मुझे लगा था शायद वो कंगन आपको बहुत पसंद है, इसीलिए आप मुझे नहीं दे रही हो। जब आपको वो कंगन इतने पसंद थे कि आपने मुझे नहीं दिए, तो फिर वो कंगन आपने भाभी को क्यों दे दिए? अनामिका जी ने राधिका को डांटते हुए कहा, राधिका ये क्या तरीका है तुम्हारा बात करने का? मैंने तुम्हें भी तो वो टॉप्स दिए थे ना। मम्मी मुझे वो टॉप्स नहीं चाहिए थे, मुझे तो तुम्हारे वो कंगन चाहिए थे जो दादी ने तुम्हें दिए थे। राधिका अनामिका जी के सामने फूट फूट कर रोने लगती है। अनामिका जी मन ही मन में सोच रही थी कि मैंने तो सोचा था मेरी राधिका सुधर गई है, लेकिन इसके अंदर का लालच तो अभी भी नहीं गया। तभी बाहर से मनोहर जी आए और उन्होंने कहा, राधिका बेटा, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें वो कंगन इसीलिए नहीं दिए क्योंकि उन कंगनों पर सिर्फ इस घर की बहू का अधिकार था। क्योंकि तुम्हारी दादी ने साफ साफ कहा था, अनामिका बहू, जब तुम्हारी बहू इस घर को वारिस देगी तो ये कंगन तुम अपनी बहू को दे देना। इसीलिए तुम्हारी माँ ने ये कंगन तुम्हें नहीं दिए थे। और फिर राधिका तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है? तुम्हारे भैया भाभी ने तुम्हारी शादी में कितना कुछ दिया था और तुम्हारी माँ भी हमेशा कुछ ना कुछ तुम्हें देती रहती है। फिर भी तुम्हारे अंदर इतना लालच क्यों है? जब तक वो कंगन तुम्हारी माँ के पास थे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो कंगन कनिका बहू के हाथों में गए तो तुम्हें तकलीफ होने लगी। ऐसा क्यों? आखिर तुम कनिका बहू से इतनी नफरत क्यों करती हो? राधिका बेटा, मैंने तुम्हें और वरुण को तो बहुत अच्छे संस्कार दिए थे, फिर भी तुम्हारे अंदर इतना लालच कैसे आ गया?
तुमको अपनी कनिका भाभी से इतनी दिक्कत क्यों होती है? कनिका ने कभी तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया या कभी भी तुम्हें परेशान किया हो। यहाँ तक कि जब कभी हम दोनों तुम्हें डांटते थे तो कनिका बहू हम दोनों से कहती थी कि हम दोनों तुम्हें डांटा ना करे, आखिर बच्ची है। तुम्हारे अंदर का बचपना कब जाएगा मुझे नहीं पता। राधिका, अब तुम्हारी शादी हो गई है। तुम्हारे ससुराल वाले तो इतने अच्छे हैं कि तुम्हें कभी किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होने देंगे। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि तुमने दीपक से कुछ कहा हो और दीपक ने तुम्हें ना दिलाया हो? बेटा, अपने भैया भाभी से बनाकर चलो, जिससे कल को हम दोनों ना रहे तो तुम्हारा मायका इस घर से खत्म ना हो। हमारी उम्र हो रही है, पता नहीं कब भगवान के पास चले जाएं। अनामिका जी ने मनोहर जी को टोकते हुए कहा, कैसी बातें कर रहे हो? अभी तो हमें अपने राधिका के बच्चों को खिलाना है। हम इतनी जल्दी इस दुनिया से नहीं जाने वाले। मनोहर जी की बातें सुनकर राधिका को इस बात का एहसास हो गया था कि सच में भाभी ने कभी उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं किया। उसके वरुण भैया भी उसके लिए कितना करते हैं। जब भी वो आती है उसे कभी खाली हाथ नहीं जाने देते। मम्मी तो उसके लिए बाद में करती हैं, लेकिन भैया भाभी उसके लिए पहले से ही सोच लेते हैं। कहते हैं इंसान को उसकी गलती का एहसास हो जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। और राधिका को अपनी गलती का एहसास हो गया था। भावनात्मक तौर पर तो उसे अपने आप को बहुत पहले ही बदल लिया था, पर आज राधिका ने अपने अंदर का लालच भी खत्म कर दिया था। राधिका अपनी मम्मी के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपने मम्मी पापा दोनों से माफ़ी मांगी। अगले दिन शाम को दीपक राधिका को लेने आने वाला था, इसीलिए उसको विदा करने के लिए घर में कनिका मिठाई बनवा रही थी। राधिका अपनी भाभी की मदद कर रही थी और अनामिका जी दोनों बच्चों को संभाल रही थी। कनिका ने महसूस किया कि आज राधिका बहुत बदली हुई नजर आ रही है। वो बिल्कुल ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे कि कनिका उसकी भाभी नहीं बल्कि दोस्त हो। वो अपने ससुराल की बहुत ही तारीफ कर रही थी कनिका के सामने, जिसे सुनकर कनिका बहुत ही खुश हो रही थी। खैर, देर आए दुरुस्त आए। राधिका ने अपने अंदर की अधिकतर बुराइयां खत्म कर दी थी। शाम को दीपक आ गए थे राधिका को लेने के लिए। जब दीपक वहां से वापस गया था तो राधिका को देखकर उसे बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन जब वो राधिका को लेने के लिए आया और उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट देखी, उसे देखकर उसे बहुत ही संतोष हो रहा था और वो समझ गया था कि उसकी राधिका के अंदर जो कुछ भी था वो उसे यहीं पर छोड़कर जा रही है। राधिका खुशी खुशी सबसे गले मिली और अपने ससुराल वापस चली गई। कहते हैं जब इंसान पर जिम्मेदारी आती है तो वो इन जिम्मेदारियों को निभाना भी सीख जाता है, और राधिका ने भी शादी के बाद अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई थी। राधिका ने अपने सास ससुर को कभी शिकायत का मौका नहीं दिया था। राधिका के सास ससुर ने भी राधिका को हमेशा अपनी बेटी की तरह माना, क्योंकि उनके घर में कोई बेटी नहीं थी, इसीलिए उनको हमेशा एक बेटी की चाहत थी और उन्हें वो बेटी राधिका में नजर आने लगी थी। जब कभी राधिका कुछ गलत करती तो उसकी सास एक माँ की तरह उसे समझाती। राधिका के मायके में जब उसकी माँ उसे कुछ समझाने की कोशिश करती तब तो वो अपनी माँ को पलटकर जवाब दे दिया करती थी, लेकिन ससुराल पहुँचने के बाद उसने अपनी सासू माँ को कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। राधिका जी और मनोहर जी तो बहुत डरते थे कि कहीं राधिका अपनी ससुराल में सबको परेशान ना करे, जिसकी वजह से उनको सुनना पड़े और लोग उनके संस्कार पर उंगली उठाएं। राधिका ने किसी को मौका नहीं दिया कि कोई भी उसके माता पिता के संस्कार के ऊपर उंगली उठाए। और यहीं से हमारी कहानी समाप्त होती है। सभी लोग अपने अपने घरों में बहुत खुश हैं। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।